सबसे पहली बात, न्यूट्रास्यूटिकल होते क्या है? इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल ये जो शब्द है थोड़ा भारी भारी सा लगता है, थोड़ा बड़ा सा शब्द लगता है। असल में न्यूट्रास्यूटिकल शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला शब्द है न्यूट्रिशन और दूसरा शब्द है फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन यानी ऐसे पोषण, ऐसे पोषक तत्व। और फार्मास्यूटिकल क्यों? क्योंकि यह जो पोषक तत्व है यह हमारे शरीर में एक तरीके से दवाई की तरह, चिकित्सा की तरह हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते, हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व जो कि शरीर को अंदर से स्वस्थ कर रहे हैं, हमारे शरीर का सेहत सुधार रहे हैं, उनके इस्तेमाल से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वह न्यूट्रास्यूटिकल कहलाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल की वजह से हमारी सेहत हमारे हाथ में है। साथियों, आपसे मेरा प्रश्न है, मैसेज में लिखकर बताइएगा, बीमारी का बचाव ज्यादा अच्छा है या बीमारी का इलाज ज्यादा अच्छा है? प्रश्न आपसे है, बीमारी का बचाव ज्यादा अच्छा है या इलाज ज्यादा अच्छा है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उदाहरण से आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको शुगर का रिस्क है। उसे, क्योंकि उसके माता पिता दोनों को ही डायबिटीज था, तो उस व्यक्ति को भी शुगर होने का, डायबिटीज होने का रिस्क है। क्या रवैया सही है? वह पहले शुगर होने दे अपने शरीर को, तब जाकर उसका इलाज शुरू करे, या फिर क्योंकि उसे पता है मुझे शुगर हो सकती है, वो पहले से ही थोड़ा अपने शरीर को कुछ ऐसी औषधि दे जिससे शुगर दूर रह सकती है, जिसको लेने से शुगर आएगी ही नहीं, जिसको लेने से शुगर का लेवल हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कौन सा रवैया सही है? पहला वाला कि बीमारी होने पर दवाई शुरू करें, या फिर दूसरा रवैया जिसमें वह पहले ही थोड़ा सा अपने आप को कुछ अच्छी चीजें दे सके जिससे शुगर बढ़ेगी ही नहीं, जिससे उसकी शुगर कंट्रोल में रहेगी? बताना है, पहला रवैया सही है या दूसरा रवैया सही है? जी हाँ, पहले से शरीर को औषधि देनी चाहिए, करेक्ट। बचाव ज़रूरी है, करेक्ट। बीमारी होने पर इलाज करा तो वो तो फिर एक तरीके से उतनी समझदारी वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम अपने रिस्क को पहचान रहे हैं और फिर हमने देखा कि हाँ, शरीर में शुगर बढ़ सकती है, तो ऐसे में अगर हम पहले से ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले लें जो कि शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वही समझदारी है और वही न्यूट्रास्यूटिकल्स का यहाँ पर काम है। यह हमारी सेहत हमारे हाथों में दे रहे हैं, अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, बीमारी को बढ़ने नहीं देते, बीमारी को कम करने में भी मदद करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बीमारी होने पर ही लेना है, आप इन्हें बीमारी होने से पहले भी अवश्य ले सकते हैं। आप इन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कंटिन्यूअस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी तभी मैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट लेना शुरू करूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं पहले से ही अगर अर्जुन एक्सट्रैक्ट रेगुलर लेता रहूँगा, तो मेरा ब्लड, मेरा हार्ट के हेल्थ, मेरे हार्ट की जो स्ट्रेंथ है, वह पर्याप्त बनी रहेगी, बीमारी आने का रिस्क बहुत कम हो सकता है। ठीक है? याद रखेंगे। अब हमारे देश में न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या महत्व है? ये सब आप आंकड़े देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को शुगर है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के समय पर डायबिटीज़ के शिकार हैं। हमारे देश में हर 4 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट की बीमारी बनती है। हमारे देश में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वज़न के साथ चल रहे हैं। इतना ज़्यादा वज़न अगर होगा तो शरीर में और भी कई सारी बीमारियाँ साथ में आ सकती हैं, जैसे कि गठिया है, थायराइड है, पीसीओडी है। ये सब बीमारियाँ भी मोटापे के साथ आ सकती हैं। उसके अलावा हमारे देश के कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जूझना पड़ता है। लगभग हमारे देश की आधी आबादी ऐसी है जिसे या तो कैल्शियम की कमी है या फिर विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ही कमी शरीर में हड्डियों को कमजोर करती है। तो ये सब जो इतना बुरा असर
हमारी सामाजिक सेहत का हो रहा है। चाहे आप किसी गाँव की बात कर लीजिए, छोटे शहर की बात कर लीजिए, बड़े शहर की बात कर लीजिए, अपने आस-पास की जगह की बात कर लीजिए, हर जगह आपको आज बीमारियाँ ज़्यादा दिखेंगी। मतलब आज से 15, 20, 25 साल पहले, सन 2000 की अगर हम बात करें, तो उस समय पर अगर आपको कहा जाए अपने आस-पास शुगर का पेशेंट ढूँढना है, थायरॉइड का पेशेंट ढूँढना है, कैंसर का पेशेंट ढूँढना है, तो शायद से आप नहीं ढूँढ पाते इतनी आसानी से। लेकिन आज जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, हमारे पूरे देश की ही सेहत, चाहे जैसा मैंने कहा आप अपने आस-पास के ज़िले की देख लीजिए, आप किसी बड़े शहर की देख लीजिए या फिर आप किसी दूर-सुदूर गाँव की देख लीजिए। हर जगह पर ही हमारे देश की सेहत एक तरीके से गिर रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स का महत्व हमें और भी ज़्यादा समझना चाहिए। साथियों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, यह जो प्रोडक्ट हमें स्वस्थ रख रहे हैं, यह आजकल हमारे लिए एक विकल्प नहीं, आज के समय पर ये हमारी ज़रूरत बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सभी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं ने और आयुर्वेद ने एक सत्य को माना है, विज्ञान ने भी उस बात को अपना सहमति दिया है। बात ये कि हमारा भोजन ही हमारी चिकित्सा है। फूड इज़ आवर फर्स्ट मेडिसिन। आयुर्वेद ने देखिए कितने सरल शब्दों में यहाँ पर भोजन का महत्व बताया है। आयुर्वेद ने कहा, अगर हमारा खान-पान अच्छा है, तो दवाई की हमें ज़रूरत ही नहीं। अगर हमारा खान-पान बुरा है, तो दवाई काम की ही नहीं है। अगर खान-पान अच्छा है, तो दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर खान-पान बुरा है, तो दवाइयाँ आप ले लीजिए, लेकिन वह उतना अच्छे से काम ही नहीं कर पाएँगी। यह बहुत ही आसान शब्दों में आयुर्वेद ने बताया भोजन का महत्व। और यही बात आज भी विज्ञान भी यही मानता है कि फूड इज़ मेडिसिन। हर प्राचीन सभ्यता ने, हर जो है चाहे आप मिस्र की बात कर लीजिए, ग्रीक सभ्यता की बात, रोमन सभ्यता की बात या फिर हमारे भारत की ही बात कर लें, सभी ने माना कि फूड ही है जो कि हमारा सबसे पहला औषधि है। लेकिन यहाँ पर भी साथियों समस्या आ खड़ी होती है। समस्या क्या? देखिए, आज के समय पर हमारे भोजन की क्वालिटी, जो हमारे फल-सब्ज़ी हैं, उनके अंदर आप जानते हैं कई जगह पर आर्टिफ़िशियल तरीके से उन्हें पकाया जाता है, इंजेक्शन लगाकर उन्हें पकाया जाता है। आप बात कर लीजिए हमारे अनाज की, आप बात कर लीजिए हमारे दूध, दही, मक्खन, घी की, हर जगह पर आपको कहीं न कहीं पर मिलावट देखने को मिलेगी। हमारे जो अनाज है, दाल है, चावल है, फल है, सब्ज़ी है, इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इनके अंदर न्यूट्रिशन कम हो रहा है क्योंकि साल दर साल लगातार, महीने दर महीने खेतों के अंदर हम खेती करते हैं। बिना रुके, बिना अंतर दिए, बिना गैप दिए जब हम कंटीन्यूअसली लगातार खेती-बाड़ी करते रहेंगे साथियों, तो मिट्टी के अंदर पोषण कम हो जाएगा। मिट्टी के अंदर पोषण कम होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस मिट्टी में जो भी आप उगाना चाहेंगे, चाहे आप फल उगाएँ, चाहे आप अनाज उगाएँ, चाहे आप मोटा अनाज उगाएँ, चाहे आप कोई सब्ज़ी उगाएँ, ये जो भी आप उस कम पोषण वाली मिट्टी में उगाएँगे, उसकी पैदावार जो होगी, उस खेत की जो भी पैदावार होगी, फसल होगी, उसमें भी पोषण कम ही होगा। तो एक तो बड़ा कारण ये हो गया कि ओवरऑल हमारा जो भोजन है, उसी के अंदर विटामिन, मिनरल्स कम हो गए हैं, आज से लगभग अगर हम कंपैरिज़न करें सन 1950, 60, 70 की। दूसरा, खेती-बाड़ी के अंदर केमिकल्स का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। चाहे आप उर्वरक की बात कर लीजिए, फर्टिलाइज़र की, आप कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स की बात कर लीजिए, हर्बिसाइड होते हैं, फंगिसाइड होते हैं, डीएपी, यूरिया, अमोनिया, ज़रूरत से ज़्यादा जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस ये है हमारे फलों, सब्जियों के ज़रिए हमारे शरीर में जाते हैं और अपना बुरा असर करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियाँ यह जो है केमिकल कीटनाशक के अंदर के फंगिसाइड, हर्बिसाइड के अंदर के जो केमिकल होते हैं, शरीर में बहुत बुरे असर डाल सकते हैं। कैंसर उनमें से एक है, लिवर फेलियर उनमें से एक है, किडनी डैमेज उनमें से एक है। तीसरा,
जैसा कि हमने चर्चा करा ही, मिलावट बहुत ज़्यादा हमारे देश में, बहुत दुखद बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिलावट का प्रकोप बढ़ रहा है। नकली तरीके से दूध, दही बन रहा है, नकली तरीके से फलों को इंजेक्शन लगाकर पकाया जा रहा है, नकली तरीके से हमारे आस-पास मिर्च, मसाले पेश हो रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा साथियों, जो भोजन पहले हमारी औषधि का काम करता था, आज के समय पर भोजन का ही लेवल, भोजन की ही क्वालिटी इतनी नीचे पहुँच गई है कि भोजन ही हमें बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है, चाहे आप अपने घर पर पकाकर खा रहे हैं। लेकिन अगर फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर पोषण ही नहीं है, अगर फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर आपको कीटनाशक के केमिकल मिल रहे हैं, तो जितना मर्जी आप अपने घर का पका हुआ खाना खाइए, ऐसा अगर हमारा भोजन रहेगा, भोजन की क्वालिटी ओवरऑल ऐसी रहेगी, तो हम बीमारियों की तरफ ही जाते रहेंगे। फूड इज़ मेडिसिन, लेकिन आज भोजन हमें दवाई की तरफ लेकर जा रहा है, बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है। और इसीलिए फूड अकेला नहीं है, हमारा भोजन ही, अब हम भोजन के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी सहारा लेना पड़ेगा। अपनी सेहत के लिए कुछ और भी भरोसा हमें करना पड़ेगा, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। और यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारी मदद करने वाले हैं साथियों। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग-अलग सिचुएशंस के लिए, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग-अलग अवस्थाओं के लिए आपके सामने पेश है। अगर किसी को अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है, अगर किसी को अपनी त्वचा की सेहत पर काम करना है, किसी ने अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाकर रखना है, किसी ने अपने हार्मोन्स की मात्रा को पर्याप्त बनाकर रखना है, किसी ने हड्डियों की सेहत पर काम करना है, हड्डियों को मजबूत करना है, किसी ने अपनी मांसपेशियों को, मसल को मजबूत करना है, किसी ने अपने बालों के लिए न्यूट्रास्यूटिकल की आवश्यकता है, किसी को अपने जोड़ों के दर्द के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए। हर प्रॉब्लम्स में, अलग-अलग कंडीशंस में न्यूट्रास्यूटिकल्स आपकी मदद कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग करें, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है, और बिल्कुल यह, जैसा मैंने कहा था, हमारी सेहत को हमारे हाथों में पहुँचा रहे हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स केवल बीमार व्यक्ति ही ले सकते हैं। जो कोई बीमारी से लड़ रहे हैं वही ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो व्यक्ति बीमार है वो भी इस्तेमाल करेगा। अपनी दवाइयों के साथ-साथ, जो उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ अगर वह न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी उपयोग कर रहे हैं, तो और भी तेज़ी से शरीर रिकवर कर सकेगा। और भी अच्छे से बीमारी से वह उभर सकेंगे, जल्दी-जल्दी ठीक हो सकेंगे। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसने तो न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि जैसे हमने चर्चा करी, यह बीमारी को दूर रखने में हमारा बहुत ही अच्छे से साथ देते हैं। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल ले सकता है। जो व्यक्ति बीमार है, वो तो न्यूट्रास्यूटिकल बिल्कुल लेंगे, ताकि अपनी दवाइयों के साथ-साथ वह और भी जल्दी रिकवर हो सकें। यह हमारे शरीर में हीलिंग की, रेज़िस्टेंस की और रिकवरी की पावर को नेचुरली बढ़ाते हैं। जो दवाइयाँ हैं आर्टिफ़िशियल, जो केमिकल से एलोपैथी वाली दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति उन्हें नहीं ले सकता। मान लेते हैं कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वही उसे शुगर का रिस्क होने वाला है। उसको शरीर में शुगर की संभावना है। तो वह बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी डॉक्टर से पूछे, ऐसा नहीं है कि वो डायबिटीज़ की एलोपैथी वाली दवाई खाना शुरू कर दे। अगर वो आर्टिफ़िशियल, ये जो केमिकल वाली दवाई होती है, एलोपैथी वाली दवाई होती है, अगर वह व्यक्ति खा लेगा तो उसका शुगर, चाहे वह स्वस्थ है, उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है और उसको शुगर का रिस्क है, अगर वह न्यूट्रास्यूटिकल खा रहा है, उसको कोई बुरा असर ऐसा नहीं है कि उसकी शुगर कम हो जाएगी। बस उसका शरीर आगे शुगर से लड़ने में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, शुगर को होने ही नहीं देगा। शुगर के लक्षणों को शरीर में आने ही नहीं देगा। इसी वजह से न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको अ, बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे, अगर आप बीमार हैं तब भी,
अगर आप स्वस्थ हैं और बीमारी को दूर रखना चाहते हैं, तब भी आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स बनते कैसे हैं? क्यों इनका महत्व इतना ज़्यादा दुनिया में बढ़ रहा है? समझते हैं। देखिए, अगर हमारा भोजन ही पर्याप्त होता, तो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जैसे अभी हमने देखा ही भोजन की ओवरऑल क्वालिटी कम हो गई है, भोजन के अंदर जो गुण है वे कम हो गए हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, विटामिन, मिनरल कुछ खास ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे दिनचर्या में जो हम फल, सब्जियाँ, मसाले, मिर्च इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ खास विटामिन्स को, कुछ खास मिनरल्स को, कुछ खास कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया और उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में उपलब्ध करवा दिया है, पेश कर दिया है। अब यह जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, यह वो हमें गुण देंगे जो कि आम तौर पर हमें नहीं मिल पाते हैं। आम तौर पर जो हमें विटामिन, मिनरल, कंपाउंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वह बहुत ही आसान तरीके से हमारे शरीर में पहुँचाते हैं। आज दुनिया भर में इनका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यह हर बड़ी संस्था के द्वारा इनके ऊपर शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है। हर संस्था ने, चाहे आप यहाँ पर हार्वर्ड की बात कर लीजिए, आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस की, आप बात कर लीजिए यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की संस्था है। ऐसी हर बड़ी संस्था ने, हर बड़ी इंस्टीट्यूशन ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर रिसर्च करा है, शोध करा है और पाया है कि कितने कारगर यह रहते हैं हमारे शरीर में बीमारियों को दूर करने में, हमारे शरीर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को, अगर हम समय से न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हैं, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को यह दूर रख सकते हैं। दुनिया भर में लोग इनका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हर आप चाहे बड़े-बड़ी हस्तियों की बात कर लीजिए, जो खेल जगत के बड़े नाम हैं, जो व्यापार जगत के बड़े नाम हैं, जो क्या कहते हैं सिनेमा जगत के बड़े नाम हैं। ये सब व्यक्ति भी अपनी सेहत के लिए अपनी-अपनी बॉडी के हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं। दुनिया भर में सभी लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स की ताकत को समझ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम भी, एस्क्लेपियस फैमिली भी न्यूट्रास्यूटिकल्स को समझे, वेल रूट कैटेगरी के खास महत्व को समझे और भारत का जो भविष्य है, जैसा कि हमारा उद्देश्य है एक स्वस्थ और समृद्ध भारत, उस स्वस्थ समृद्ध भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स के महत्व को हम सभी ने समझना है साथी। हम अपने इस मिशन में, एक स्वस्थ भारत बनाने के मिशन में अकेले यह काम नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। आपने हमारी क्या सहयोग करना है, जन-जन तक न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी पहुँचानी है। उन्हें बताना है कि कितने ख़ास यह हमारे शरीर के लिए असर दिखाते हैं, कितने अच्छे से यह बीमार व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं, कितने अच्छे से यह स्वस्थ व्यक्ति को भी सहायता दे रहे हैं, लंबे समय तक बीमारियों को दूर रखने में स्वस्थ व्यक्ति के भी उपयोगी है और जो व्यक्ति पीड़ित है, बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही असरदार रहते हैं। आपने यह संदेश खुद भी समझना है और फील्ड में भी जन-जन तक पहुँचाना है ताकि हमारा यह जो मिशन है, उस मिशन में आपके साथ से हम आगे बढ़ सकें। नेकी की राह पर चलते हुए हमने लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देना है, एक अच्छा जो है शरीर, एक स्वस्थ शरीर का हमने उनको उपहार देना है।